नरेंद्र मोदी का नारा 400 पार। अब की बार यानी 2024 में 400 पार एनडीए के लिए नारा दिया गया है। वहीं विपक्ष का दावा है कि अब की बार एनडीए यानी मोदी जी की जो गठबंधन है वह 200 का आंकड़ा भी पूरा नहीं कर पाएगी, यानी 272 का जो जादुई आंकड़ा है उसको भी छू नहीं पाएगी, यानी नरेंद्र मोदी का सरकार नहीं बन पाएगा। अब की बार वो 4 जून को प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे। यह विपक्ष का यानी इंडिया गठबंधन का दावा है। तमाम जो सर्वे चल रहा है वह भी ये दावा कर रहा है कि अब की बार बीजेपी को काफ़ी नुकसान होगा, एनडीए को काफ़ी नुकसान होगा। वहीं दिखाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत मिल रहा है, यानी इंडिया गठबंधन अब की बार जो है 300 का आंकड़ा या 300 से ज़्यादा का आंकड़ा पार करेगा। कई सर्वे में यह भी दिखाया गया है कि 350 तक इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। तो कितनी सच्चाई है? क्या अब की बार एनडीए खत्म होने जा रहा है? क्या अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हटने जा रहे हैं? क्या जो जनता है उसका मन उब गया है नरेंद्र मोदी के कामों से? क्या महंगाई की मार झेलते झेलते जनता जो है उब चुकी है, बौखला चुकी है? क्या वह वोट में तब्दील होकर इंडिया गठबंधन के तरफ गई है? अभी छठे चरण का चुनाव हो चुका है और एक चरण मात्र बाकी है। ऐसे में तमाम सर्वे के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि अब की बार बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, हट जाएगी। इसी पर चर्चा करेंगे, क्या अब की बार बीजेपी की सरकार बचेगी या चली जाएगी जैसा कि दावा किया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको यह बता दें, जितने भी हमारे एक्सपर्ट जो राजनीतिक विशेषज्ञ कहे जाते हैं वह दावा कर रहा है, कहीं भी वो सबसे पहले आपको बताए कि जमीनी स्तर पे वो बहुत ही कम उतरते हैं। स्टूडियो में बैठकर या अपने दिमाग से सोचकर यह पैदा करते हैं कि इनको इनका इतना सीट मिलने वाला है और इनको इतना सीट मिलने वाला है। और दूसरी चीज मैं यह बता दूं कि कोई भी विशेषज्ञ यह भी नहीं दावा कर रहा है कि बीजेपी को किसी भी राज्य में जितना सीट मिला था उसमें से नुकसान होने जा रहा है। अब बात हम उत्तर प्रदेश जहां 80 सीटें हैं उसकी कर लेते हैं। एक बड़ी संख्या है सांसदों की। कहीं ना कहीं दिल्ली की गद्दी पे अहम भूमिका रहती है उत्तर प्रदेश का और बिहार का। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो लगभग 62 सीटें पिछली बार 2019 में जो है बीजेपी ने हासिल की थी वहां पे, लेकिन यह तो दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है, बीजेपी को काफ़ी अदर पार्टी को फायदा होने जा रहा है, इतनी सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेगी। लेकिन यह कोई नहीं कह रहा है कि जो 62 सीटें मिली है बीजेपी को पिछले चुनाव में उसमें से घटने जा रहा है। यानी उसका अर्थ यह हुआ कि जो 62 सीटें मिली हैं उसमें से 10 सीटें कम हो रही हैं या 15 सीटें कम हो रही हैं या 20 सीटें कम हो रही है। अगर ऐसा दावा नहीं किया जाता है, अगर सर्वे यह बताता है कि बीजेपी 60-62 सीटें निकाल रहा है वहां से, तो अगर पिछले चुनाव को देखा जाए तो बीजेपी ने अच्छे तरह से सरकार बनाया और 5 साल बीजेपी का सरकार अच्छे तरह से चला। तो अगर उतनी सीटें अगर उत्तर प्रदेश में फिर बीजेपी निकाल पाता है तो कहीं भी बीजेपी पीछे नहीं, पिछड़ नहीं रहा है। वो सीटें जो इंडिया गठबंधन के तरफ अगर जा रही है तो कहीं ना कहीं वो वही सीटें हैं जो दूसरी पार्टियां वहां हासिल की थी और वही बहुमत जो है दूसरे इंडिया गठबंधन के तरफ जा रहा है। कहीं भी जो बीजेपी गठबंधन को इससे कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। अब बिहार की बात करें तो बिहार में भी ऐसा कहा जा रहा है कि नुकसान होगा बीजेपी गठबंधन को, यहाँ भी सीटें कम होंगी। लेकिन कोई यह नहीं कह रहा है कि जो 39 सीटें बीजेपी को मिला था यहाँ पे या बीजेपी गठबंधन को मिलाकर मिला था उसमें से कम होने जा रहा है।
यानी कुल मिलाकर अगर 39 सीटें मिले थी, उसमें से 10 सीटें या 15 सीटें या 20 सीटें इसमें से कम हो रही हैं, ऐसा कोई भी विशेषज्ञ दावा नहीं कर रहे हैं। अगर 1-2 सीटें इधर उधर होती भी है तो उससे कोई ज़्यादा फर्क जो है बीजेपी गठबंधन को यानी इंडिया एनडीए गठबंधन को पड़ने नहीं जा रहा है। अब मध्य प्रदेश की ही बात कर ले तो मध्य प्रदेश में भी वैसा ही है। मध्य प्रदेश जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां से भी अब की बार जो है सेम जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बना हुआ है स्थिति, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी स्थिति बना हुआ है। सेम जितना बीजेपी पिछली बार चुनाव में सीटें निकाली थी, उतनी सीटें निकालने का दम अभी भी बीजेपी में है। उसके अलावा महाराष्ट्र की बात कर ले तो महाराष्ट्र में भी सेम वही कंडीशन जो है चल रहा है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी गठबंधन जो है उतनी सीटें आसानी से निकालने जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अगर इस प्रकार का हर राज्य में अगर बनता है, अब हम पश्चिम बंगाल की बात अगर करते हैं तो पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी है वो पिछली चुनाव में भी ज़्यादा सीटें ले गई थी और बीजेपी को 16-17 के आसपास सीटें मिली थी, जो सीटें अभी भी बीजेपी को मिलने जा रही है। अगर बीजेपी को उतनी सीटें अभी भी मिलने जा रही है पश्चिम बंगाल में या जो भी राज्य है, तो अगर देखा जाए तो बीजेपी को सरकार बनाने में फिर कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। हाँ, एक जो सेट किया गया है, माइंड सेट किया गया है कि हाँ 400 या 400 प्लस जाना है, तो उसमें ये जो है कहीं ना कहीं ये चुनावी जो है जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनके नेता जो है ऐसा दावा कर रहे हैं। लेकिन 400 सीटें तो बीजेपी को मिलने नहीं जा रहा है, लेकिन 300 या 300 प्लस सीट बीजेपी को फिर मिलने जा रहा है और नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर नरेंद्र मोदी को फिर 300 सीटें क्यों मिल रही है, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोगों में आक्रोश उस समय पैदा होता है जब अगर कोई नेता काम कर रहा होता है और उसके विपक्ष में उसके बराबर के या उससे बेहतर करने का कोई नेता ऐसा दिखता है, लगता है कि मतलब ये नरेंद्र मोदी से बेहतर कर सकता है। जैसे जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए उस समय एक एंटी लहर था, लोगों को यह लग रहा था कि मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री है उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, क्योंकि लोगों ने गुजरात में उनका जो काम देखा था, गुजरात ने डेवलप किया था, विकास किया था और पूरे देश में बाहर से भी लोग वहाँ जो है नौकरी करने जाते हैं, काम करने जाते हैं और इसको लेकर काफ़ी चर्चा थी देश में कि हाँ गुजरात ने इतना विकास किया है, एक ऐसा राज्य है जहाँ जाइए वहाँ फैक्ट्री है, विकसित राज्य है। लोगों को एक उम्मीद जुड़ा कि अगर नरेंद्र मोदी देश स्तर पे अगर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं देश को भी ऐसा ही विकास देंगे। देश में भी जगह जगह जो भी राज्य पिछड़े हुए हैं वहाँ भी फैक्ट्री लगेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, भूखमरी जो है मिटेगा और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो 5 किलो चावल अनाज जो दे रहे हैं, मुफ्त में अनाज दे रहा है, इसकी गारंटी भी दे रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को अच्छा लग रहा है और ये सब योजनाएं जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया जा रहा है, जनता कहीं ना कहीं जनता में अपना जगह बना पाए हैं और यही कारण है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से सरकार बनाने में सक्षम हो पाएंगे। और वही चीज हम आपको समझा रहे हैं कि किसी भी प्रधानमंत्री जो है वो तब हटता है, उसके प्रति जनता में तब आक्रोश पैदा होता है जब जनता को लगे कि वह इससे बेहतर कर सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी को अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के बराबर में जनता का विश्वास उनके प्रति बहुत ही निचले स्तर पे है, कम पे है। एक समय था जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, उस समय जो चुनाव हुआ था उसमें राहुल गांधी को अगर देखा जाए तो
तो राहुल गांधी का क्रेज था, लोगों युवाओं में उनके प्रति उत्साह था, जोश था, उनकी सभाओं में काफी ज्यादा संख्या में लोग आते थे और लोगों को एक उम्मीद था। लेकिन मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री बन गए और धीरे धीरे करके राहुल गांधी की जो लोकप्रियता थी कहीं ना कहीं कम हुई है, बहुत कम। अभी जो है समय जो चल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा राहुल गांधी की लोकप्रियता निचले स्तर पर गिर गई है। लेकिन सोशल मीडिया पे आप जाइएगा तो तमाम तरह के सर्वे दावे चल रहे हैं कि अब की बार इंडिया गठबंधन खत्म हो रहा है, 200 या 100 के आंकड़ा भी पार नहीं करेगा, या जो है 272 जो जादुई आंकड़ा है सरकार बनाने का वहां तक नहीं पहुंचेगा, 262 तक रहेगा। तो ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है, क्योंकि आप जमीनी स्तर पर अगर उतर कर देखिएगा तो लोग कहीं ना कहीं लोगों में कुछ नाराजगी तो है, लोगों में जो है महंगाई को लेकर कुछ नाराजगी है, या जहां पे रोजगार नहीं है उसको लेकर नाराजगी है प्रधानमंत्री से। लेकिन कुल मिलाकर लोग अंतिम में एक बात जरूर कहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी है उनसे बेहतर प्रधानमंत्री नहीं है, और यही जो कारण है फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान करेगी, मदद करेगी। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।